अभी नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअलिज्म का, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक रिलेशन बताया था एल्गे और फंगाई का, लाइकेंस बोल के। अभी माइकोरइज़ा बोल के एक और सब्सटेंस है जो प्लांट और फंगाई के रिलेशनशिप से बनता है, जहाँ पे दोनों को भी प्रॉफिट होता है। प्लांट और एनिमल का पॉलिनेशन में हेल्प होना, मतलब प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स और वो सभी को एनिमल जब चलता है तब वो लाइक पिक करके फर में अटक जाके वो पॉलिनेट कर देता है, उससे किसी को भी हार्म नहीं होता, बस पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट है फिग और वैस्प। फिग और वैस्प भी म्यूचुअलिज्म में आता है, क्योंकि फिग वैस्प के अंदर के एग्स को खा के, मतलब सीड्स को खा के ज़िंदा रहता है, मतलब अंदर के सीड्स को रखता है। वो एग्स वैस्प्स के सीड्स जो होते हैं फिग प्लांट के अंदर रह जाते हैं, और वैस्प पॉलिनेट करता है फिग के अंदर को, मतलब उसके अंदर जाके वो एग्स ले करता है, और फिग उसके एग्स को अंदर ही रख लेता है। और ये वेजिटेरियन भी है फिग, ओके। मेडिटेरेनियन ऑर्चिड एंड बीज, मेल बीज वो भी। ये मेडिटेरेनियन ऑर्चिड क्या करता है कि उसका शेप, मतलब उसका लुक फीमेल बी की तरह होता है, मतलब मेल बी को लगेगा कि वो फीमेल बी है, और वो आ जाता है पास में और उसका काम जो है वो कर लेगा, मगर लास्ट में पता चलता क्या है कि वो फीमेल भी नहीं है। तो हाँ, और ये उसका स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम है, मगर कुछ दिख नहीं रहा होता क्लियरली, मगर वो एक फीमेल बी की तरह बनता है। मेल बी को उसका काम करने मिल रहा है फीमेल बी के साथ, और उसका भी मतलब पॉलिनेशन उन चीज़ों में हेल्प हो जाती है ऑर्चिड को भी। नेक्स्ट, प्रीडेशन। हर्बीवर्स भी एक प्रीडेटर्स हैं, क्योंकि हर्बीवर्स भी प्लांट्स को खा रहे हैं, मतलब प्लांट्स को नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, हर्बीवर्स को पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है। तो हर्बीवर्स भी अच्छे नहीं हैं, वो भी एक प्रीडेटर्स है, फॉर्म ऑफ प्रीडेटर्स। अगर प्रीडेटर्स को कैसे करें, प्रीडेशन कैसे होगा? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। प्रीडेटर्स आर स्मार्ट एक्चुअली, मतलब जब ज़्यादा नंबर के हो तभी वो जाके प्रीडेट करेंगे ना। वेल, मैं उसको ज़्यादा डिटेली बता दूँगी। द कीप ए चेक ऑन प्रे पॉपुलेशन, और डाइवर्सिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। ओके, लेट्स सी इसमें क्या है। अभी कीप स्मार्ट क्यों है, मतलब एक लायन है, लायन को पता है कि वो किंग है, राइट, मगर तो वो अपने एरिया में किसी और टाइगर को आने ही नहीं देगा उतनी जल्दी, क्योंकि वो कंपटीशन बनेगा। तो वो स्मार्ट है, और इतने स्मार्ट भी नहीं है कि और 100% कुछ ना हो बोल के देख पाए। वो कीप्स द पॉपुलेशन इन चेक, मतलब एक लायन है, उसे यूजुअली एक दिन में खाएगा तो चल जाएगा, मगर उसे एक ही बार में 10-20 डीर्स दिख जाए तो क्या होगा यार, या तो 10-20 है, मैं एक दिन में एक क्यों खाऊँ, 2-3 खा लूँगा, खा लेगा और पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखेगा। वेल, ये कीप्स देम इन कंट्रोल में कुछ एग्जांपल्स हैं। लेडीबग, जो कि एफिड की एफिड्स को मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल में रखती है। ड्रैगन फ्लाइज, जो मस्कीटोज को खा के कंट्रोल में रखते हैं मस्कीटो की पॉपुलेशन को। और एक मॉथ है जो कि है कैक्टोब्लास्ट्स, वो कैक्टस को कंट्रोल में रखते हैं। अगर किसी एरिया में कैक्टस बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाए तो ये मॉथ जो कि है कैक्टोब्लास्टस, वो कैक्टस को कंट्रोल में रखते हैं ज़्यादा ग्रो होने से। नेक्स्ट, एडाप्टेशंस ऑफ प्रे, मतलब प्रे ज़्यादा दिन जिंदा कैसे रह पाए, इसलिए वो भी तो कुछ एडाप्टेशंस करेंगी। सो एक है उसमें कैमोफ्लेज, मतलब वो सराउंडिंग से खुल मिल जाएगी उसकी बॉडी सरफेस। एग्जाम्पल है फ्रॉग का, और चमेलियन तो कैमोफ्लेज के लिए नंबर 1 है, जो सभी को पता है। नेक्स्ट, मोनार्क बटरफ्लाई, जो कैटरपिलर के स्टेज में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्ट्री बन जाता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर थोड़ा हार्ड और स्लाइमी बन जाता है, खाने में उसे किसी भी चीज़ को मज़ा नहीं आता, उसे स्मेली हो जाता है और पॉइजनस भी। तो ऐसे वो कैटरपिलर के स्टेज में सर्वाइव कर पाएंगी। नेक्स्ट है प्लांट्स लाइक कैलोट्रोपिस, जिसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होती है। नेक्स्ट है एक्सिडा एंड कैक्टस, जिसमें थॉर्न्स प्रेजेंट होती है, तो कोई भी आके प्रेडेट नहीं कर सकता होती, इसीलिए उन्हें अदर केमिकल्स
प्लांट्स रिलीज़ करती है वो है कि है कैफीन, निकोटीन, ये सभी केमिकल्स होती है जो प्लांट्स अपने आप को सेव करने के लिए रिलीज़ करते हैं, पर हम लेके उन्हें हमारे लाइफ में नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट पैरासाइटिज्म, जो कि होती है 2 टाइप्स की, एक्टो और इंडो। एक्टो का मतलब आउटसाइड, इंडो का मतलब इनसाइड। वो फ्री लोडर्स है क्योंकि एक होस्ट पे जाके उनके ऊपर फ्री लोड करते हो रहे हैं, वो उनके हेल्प नहीं करते, बस हार्म करते रहते हैं। दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। यस। एक्टोपैरासिटिज्म जो बॉडी के आउटसाइड ही प्रेजेंट होंगे, क्या है वो? लाइस ह्यूमंस के ऊपर, टिक्स डॉग्स के ऊपर, वो छोटे इंसेक्ट की तरह ही हैं, डॉग्स के फर में पाए जाएंगे। हिज प्लांट, कैक्टस, कस्कटा के ऊपर, मतलब हमें याद था हमने एक ऐसे नीचे से ड्रॉ किया था दूसरे रूट से, वो मिनरल्स और वाटर सप्लाई लेता, वो वाला है वो। एंडोपैरासाइटिज्म जो बॉडी के अंदर, लिवर फ्लूक्स। फीमेल मस्कीटो तो याद रख लेना इसमें एंडोपैरासाइटिज्म में। नेक्स्ट ब्रूड पैरासाइटिज्म। अभी ब्रूड पैरासाइटिज्म क्या है और इसमें एग्जाम्पल्स क्रो और कोको क्यों है? वेल, ये समझ लो, ये देख लेते हैं। कुकू एक बर्ड है जो अपनी एग्स लेता है, पर ये एग्स को पालना नहीं चाहता, मतलब नेट के ऊपर बैठ के नरिश नहीं करना चाहता, और इसे बहुत ज़्यादा बाहर जाके घूमना फिरना, वो मदर नहीं बनना चाहती, मगर वो मतलब मदर के ड्यूटीज़ नहीं करना चाहती, मदर बनना चाहती है। वो क्या करेगी, और एग्स को पूरे क्रो के एग्स की तरह बना देगी, सिमिलर होंगे क्रो के एग्स से। तो जब एक क्रो आके अपने एग्स को ले करेगी, ये कुकू उसके एग्स भी क्रो के एग्स में मिला देगा, सभी सेम दिखेंगे, तो क्रो को लगेगा कि ये वाले एग्स भी मैंने इसलिए करे होंगे, तो वो आके उन्हें नरिश करता है। और जब कुकू के एग्स हैच हो जाए, तब कुकू सडनली आ जाता है, उसके बच्चों को लेके चला जाता है। ये है ब्रूड पैरासाइटिज्म, जो कि होता है क्रो और कुकू के बीच में, एग्स में होता है ये, और क्रो इज एक्चुअली द होस्ट ऑफ इट। नेक्स्ट, competition. It is war between closely related species which compete for the same resources when resources are limited. ये किसी ने कहा था, मगर ये उतना completely true भी नहीं है। इसने कहा कि क्लोजली लिंक्ड स्पीशीज़ में जब रिसोर्सेस कम हो तो कंपटीशन बढ़ जाती है। वेल, एक तरह से ट्रू भी है और एक तरह से पूरी तरह से उसे ट्रू बोल के भी नहीं कहा गया है। इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं। जू प्लैंक्टन्स शैलो साउथ अमेरिकन लेक में क्या हुआ कि जू प्लैंक्टन्स मतलब वाटर में रहने वाले प्लांट्स को वाटर के रहने वाले फिशेस भी खाते हैं, और फ्लेमिंगोस जो बाहर से आते हैं वो भी आके उन्हीं प्लांट्स को खाते हैं। वेल, यहाँ पे उन दोनों के बीच में कंपटीशन तो है, मगर वो दोनों उतने भी क्लोजली रिलेटेड नहीं है, राइट? तो ये वाला स्टेटमेंट कम्प्लीटली ट्रू नहीं समझ सकते और कम्प्लीटली फॉल्स भी नहीं कह सकते इसे, वो बीच में है कहीं। नेक्स्ट, गैलापागोस आइलैंड, जहाँ पे डार्विन भी गया था। गैलापागोस आइलैंड में क्या हुआ कि एबनॉक्टिन टॉर्टोइस बोल के एक टॉर्टोइस रहती थी ऑलरेडी, वहाँ पे जाके हमने एक गोट को इंट्रोड्यूस किया। गोट क्या करता था, वो ज़्यादा ग्रास खाता था। टॉर्टोइस ने क्या किया, गोट बहुत ज़्यादा खा रहा है बोल के वो टॉर्टोइस भी जाके बहुत ज़्यादा खाने लगी, जिन वो एक्चुअली खाना था उन्हें उससे बहुत ज़्यादा खाने लगी। तो क्या होगा, टॉर्टोइस मर गए, एक्सटेंड हो गए वहाँ से। नेक्स्ट, कम्पिटिटिव रिलीज, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बर्नैकिल बैलमस और बर्नैकिल कैथमेल्यू, ये दोनों एक वैरायटी है बर्नैकिल के। इसमें क्या है कि बर्नैकिल बैलमस तो ऑलरेडी फर्स्ट प्लेस में, वो बेस्ट है सभी में, वो फर्स्ट प्लेस में है। अगर उस फर्स्ट प्लेस को निकाल देंगे, डिसअपियर हो जाएगा, तो सेकंड प्लेस वाला फर्स्ट बन जाएगा। इसके वजह से किसी साइंटिस्ट ये कहना चाहता था कि हर एक सेकंड प्लेस वाला बंदा फर्स्ट प्लेस को एलिमिनेट करना चाहता है क्योंकि वो फर्स्ट प्लेस में आ सके। वेल, इसे कॉन्ट्राडिक्ट भी किया गया। वो क्या है कि गॉस ने उसे कॉन्ट्राडिक्ट किया था
सेकेंड वॉन्ट्स टू बी, हाँ गोस्ट ने कहा था ये वाला कि सेकेंड प्लेस वाला फर्स्ट प्लेस वाले को डिसअपियर करना चाहता है। मतलब डियर को हर बार माइंड में ये रहेगा कि लायन मर गया तो मैं तो अच्छे से जी पाऊँगा ना। उसने कहा कि ऐसे होता है सेकेंड वाले को माइंडसेट। मगर उसे कॉन्ट्राडिक्ट किया किसने? अर्थ्यूसी मैक ने, जिसने कहा हर एक बार यही होना ज़रूरी नहीं है, रिसोर्स को पार्टीशन भी किया जा सकता है। मतलब एक बड़ा सा ट्री है, उस ट्री में 5 बर्ड्स रह रहे हैं बोल के समझ लो। वो 5 भी बर्ड्स क्या करेंगे, एक रिलेशनशिप, एक मतलब 5 स्पीशीज़ है, एक ट्री है बड़ा सा, उसमें एक बर्ड है वो ब्रांच में रह लेगी, एक स्क्वायरल है जो बीच में एक फरो जैसा बना के वहाँ पे रह लेगा या किसी और पे रह लेगा, एक मंकी है वो दूसरे ब्रांच में रह लेगी, राइट। वो सभी स्पीशीज़ एक ही ट्री को शेयर भी कर सकते हैं, पार्टीशन भी कर सकते हैं, ये पार्ट मेरा, ये पार्ट मेरा, ये पार्ट तू यूज़ कर ले, ये पार्ट मैं यूज़ करूँगा बोल के। तो ये भी हो सकता है बोल के किसने कहा? अर्थ्यूस मैक ने।